अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। मकई की फसल इस वक्त तकरीबन तकरीबन 80% इलाकों में काश्त हो चुकी है और 20% इलाकों में वो फरवरी के चंद दिन जो बकाया हैं आने वाले हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में काश्त हो जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त मकई की काश्त जो सी है वो गुज़िश्ता साल से ज़्यादा हुई है और मैं इस पे किसान भाइयों से जो दरख्वास्त करूंगा कि मैं इसका जो रेट देख रहा हूं, जो मेरी अपनी एक इसमें तखमीना है या तजिया है कि इसका रेट ज़्यादा कास्ट की वजह से 2200 2300 2400 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि आप शुरू से अपनी मकई की फसल को ज़्यादा पैदावार की तरफ लेके जाएं, बजाय आप अपना टारगेट गोल सेट करें, ज़्यादा कीमत आप सेट करें, ज़्यादा पैदावार के लिए क्या ज़रूरी है? नंबर वन, आपके जर्मिनेशन वक्त पे हुई हो और आपके नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे हों, आपके मकई के अंदर आपके पौधे जो से हैं वो पूरे हों। जहाँ पे ना गया उसको फौरी तौर पे लगाएं, कोई उसमें आप तखीर मत करें। दूसरी बात ये है मकई की खाद। मकई की फसल, मकई एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला जो सी फसल है और ये हफ्तों के अंदर अपना वेजिटेटिव ग्रोथ जिसे कहते हैं नशोनुमा की ग्रोथ मुकम्मल करती है और मेच्योरिटी की तरफ चली जाती है। 3.5 माह में ये फसल तैयार हो जाती है। जो साइलेज के लिए करते हैं वो तकरीबन 80 85 90 दिनों में कर लेते हैं, लेकिन जो पकाते हैं वो 105 से 110 दिनों में तैयार कर लेते हैं। हमारे पास मकई की काश्त में खाद का जो प्लान है वो दो किस्म के इस वक्त फार्मर्स हैं। मेजोरिटी फार्मर्स ने के किसान भाइयों ने जो उसकी नीचे खाद उसकी दी है, फास्फोरस की खाद भी दी है और किसी ने उसमें पोटाश भी दी है और सल्फर वगैरह भी डाला है, ह्यूमिक एसिड भी डाला है। वो जो भाई हैं जिन्होंने ये सारा कुछ काम किया है, नीचे वो अगर फास्फोरस की मुकम्मल मिकदार दे चुके हैं, तो उसके बाद जर्मिनेशन मुकम्मल होने के बाद चवे का पानी जो सा है उसको छोड़ के जो पहला पानी होगा उसके अंदर फास्फोरस की बाकी मिकदार भी दे दें और साथ में यूरिया लास्ट भी दें। मकई की फसल को तकरीबन तकरीबन कोई 80 किलोग्राम नाइट्रोजन दरकार होती है 1 एकड़ में। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको कहाँ से आती है? वो आपको तकरीबन अगर आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं या एमएपी इस्तेमाल करते हैं, मैं तो एमएपी को रिकमेंड करता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। जो 1144 खाद है वो डीएपी से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 11 किलोग्राम नाइट्रोजन वहाँ से मिल जाती है आपको। बाकी नाइट्रोजन आप जो सी हैं वो इस्तेमाल लेते हैं वो आप यूरिया से इस्तेमाल करते हैं और 3 बैग या 4 बैग यूरिया आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो तरीकाकार ये है कि पहले पानी पे आप अगर आपने नीचे फास्फोरस खाद डीएपी या एमएपी 50 किलो दे दी है और साथ आपने कुछ पोटाश डाल दी है, अगर नहीं भी डाली खाली डीएपी या एमएपी दी है, तो चवे का पानी को छोड़ के पहले पानी पे जो आपका लगता है उसके अंदर आप इसमें यूरिया की 1 बोरी और उसके साथ आप जो आपका बजट है ज़मीन के हिसाब से, मसलन आपने 50 किलो पोटाश देनी है, अगर आप नीचे पोटाश नहीं दी तो उसका पोटाश का तीसरा हिस्सा पहले पानी पे यूरिया के साथ दें। उसके बाद दूसरा पानी उस पर भी एक जो आपकी पहला पानी आपका लग जाएगा जर्मिनेशन के बाद, चवे के बाद 15 दिन की फसल में लगता है। दूसरा पानी आपका लगेगा जिसे कह सकते हैं 28 दिन की फसल होती है, जिसमें मकई 5 से 6 पत्तों की हो जाती है। इस वक्त आप दूसरा बैग यूरिया कर दें, उसके साथ आप पोटाश दें और जो एक तीसरा उसका तीसरा हिस्सा मज़ीद दें वो, और साथ जिंक का इस्तेमाल करें। जिंक लाजमी दें आप, बोरान का इस्तेमाल करें इसमें। उसके बाद आपका जो 15 दिन बाद फिर आपका जो पानी लगता है उसके अंदर आप यूरिया का, नाइट्रोजन का, खाद का जो एक तीसरा बैग है वो इस्तेमाल करें और उसके साथ आधा बैग मैग्नीशियम इस्तेमाल करें, आधा बैग मैग्नीशियम इस्तेमाल करें। और इसके बाद आपका जो उसकी स्टार्ट सिल्किंग से स्टार्ट होती है उससे पहले पहले आप बाकी मंदा नाइट्रोजन और पोटाश दे दें। आपने मैग्नीशियम के साथ पोटाश नहीं देनी। जिंक आपने पहले 30 दिनों में इस्तेमाल करनी है, ये है। और सबसे बड़ा इसमें जो खुराक के हिसाब से है वो ये है कि आपने, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है कि 28 दिन की फसल जब 5 से 6 पत्तों की हो जाती है मकई की फसल, उस वक्त उसके ऊपर एनपीके का 20-20-20 ले लें या कोई भी अच्छी फार्मूलेशन ले लें। उसके अंदर आप अगर जिब्रेलिक एसिड की 2 टिक्कियाँ जो सी हैं मिलती हैं बाज़ार से, आम दस्तियाब हैं वो, और साथ में अमाइनो एसिड
डाल के स्प्रे करवाएं तो मकई की फसल के ऊपर पहले बहुत बेहतर नताइज मुरतब होते हैं। एक तो ये अपना कद अच्छा निकालती है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और दूसरा इसके अंदर जो छलियाँ लगती हैं वो भरपूर लगती हैं, उनमें दाने पूरे होते हैं। तो यही स्टेज है। इसके बाद आप अगर 28 दिन की बाद या 5-6 पत्तों की फसल के बाद आपने जिब्रेलिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करना। ये था मकई के लिए। और जिन फार्मर हजरात ने नीचे डीएपी खाद नहीं दी, वो चवे के पानी के ऊपर फास्फोरस खाद लाजमी दें। डीएपी देनी है 50 किलो वो दे दें, साथ उसके साथ पोटाश दें, जितना आपका देनी है बजट है आपका 1/3 हिस्सा पोटाश का दें, या एमएपी देनी है 50 किलो वो दें, उसके साथ आप अपना 1/3 हिस्सा इसका दें, पोटाश का दें। ये ज़रूरी है। और उसके बाद फिर पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे जो आपकी यूरिया की तरतीब है उसको उसी तरीके से मुकम्मल करें। मकई की बहारिया जो फसल है, इसमें हमारे जो किसान हजरात हैं वो 120 मन से लेकर 140 मन तक पैदावार आराम से ले सकते हैं। उसमें सबसे बेहतर किरदार क्या है कि नशोनुमा जो सी है वो लगातार रहे और पानी की कमी ना आए। मकई की फसल का मैं आपको बता देता हूँ कि पानी की कमी कितना नुकसान देती है ऐसे कि एक दिन भी अगर आपके या पौधा जो सा है वो पानी की कमी का शिकार हो जाए, 4% तक पैदावार कम हो सकती है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप पानी 3 से 4 दिन तख़ीर से देते हैं तो आप कितने 8 से 10 मन पैदावार का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए मकई की फसल को 5 से 6 पत्तों से लेकर बीटी तक, जब तक की टर्मिनल ग्रोथ आती है, तकरीबन ये बनते हैं आपके 60-65 दिन बनते हैं। इस दौरान पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप इसमें। और उसके बाद भी आपको उसको ज़मीन को बतर में रखना है, नम में रखना है, ताकि यानी कि मुनासिब बतर उसके अंदर हो, ताकि छलियों की भराई मुकम्मल हो सके, उसके अंदर दूध अच्छा बन सके। और ये वो तरीक़ेकार हैं। फ़ाल आर्मी वर्म का इस पर हमला होता है। फ़ाल आर्मी वर्म के लिए बहुत सारे पाकिस्तान में इस वक्त अच्छे जहर दस्तियाब हैं और हमारे किसान हज़रात करते भी हैं। उसमें बहुत सारा तरीका है दानेदार जहर का, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा वो एमामेक्टिन प्लस ल्यूफिरॉन का मिक्सचर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपना एक ज़ाती जो तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो किया वो ये किया फ़ाल आर्मी वर्म के लिए कि मैंने इसके ऊपर एमामेक्टिन, ल्यूफिरॉन और कोराजन उसको मिक्स किया 200 मतलब ये जो सा था आपका एकड़ की डोज को, और उसके बाद उसको शेकर बोतल में, जो पेप्सी की बड़ी बोतलें मिलती हैं, कोक की मिलती हैं, उसमें एक सुराख कर लिया, उसके अंदर डाल दिया, और जिस तरह हर पौधे की कंपल में उसको ऐसे पानी को उसमें पिचकारी मारते गए। थोड़ा सा इसमें मेहनत है लेकिन इसके रिजल्ट इंतहाई शानदार मिले। तकरीबन आप कह सकते हैं फ़ाल आर्मी वर्म का मुझे 100% फ़ायदा मिला। अल्लाह ताला हमारी फसलों में बरकत अता फरमाए और ज़्यादा पैदावार दे, और हमें हमारी फसल को तमाम किस्म के मौसमियाती असरात से महफूज रखे। इस साल गर्मी बहुत स्टार्ट हो चुकी है, शुरू से गर्मी पड़ रही है। साउथ पंजाब में टेम्परेचर 30 क्रॉस कर चुका है, लाहौर में टेम्परेचर आज 28 था, वकारा साहिवाल में 28 था। तो मकई की फसल को फिर बार बार कह रहा हूँ कि पानी की कमी मत आने दें। पानी की कमी आएगी, मकई की फसल स्ट्रेस में चले जाएगी। कोशिश करें जो 1-2 स्प्रे करवाने हैं इसके ऊपर, उसमें आप अमाइनो एसिड लाजमी दें। अमाइनो एसिड जो सा होता है वो फसल को हर किस्म के दबाव से निकालता है, हाँ वो बायोटिक हो यानी कि जिंदा अवामिल की तरफ से हो या एबायोटिक मौसम की वजह से हो। इसमें पानी की कमी है, गर्मी का शिद्दत का ज़्यादा होना है, इन सब से निपटने में पौधे की सलाहियत को बेहतर करता है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।